अखबार की ये जो कतरन आपकी स्क्रीन पर उभर कर सामने आ रही है, ये आमतौर पर अखबारों में रोजनामचे की खबर के नाम से जानी और पहचानी जाती है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक शहर आजमगढ़ में एक खबर ने राजधानी लखनऊ से लेकर बीजेपी के कद्दावर नेताओं की फिलहाल पोल खोल कर रख दी है। सियासत की शतरंज पर क्या चल रहा है ये हम आपको फिलहाल बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि अखबार की उस खबर की हकीकत क्या है। खबर की हकीकत जानने के लिए आपको लिए चलते हैं विधानसभा निजामाबाद के उस गांव में जहां भूमिहार बिरादरी समेत और भी जातियों का ठीक ठाक आंकड़ा है। दरअसल ये गांव भी आम गांवों की तरह ही है और यहाँ भी आपस में लोगों का मोहब्बत के साथ खिलाफत का भी ताना बाना बुना हुआ है। यहाँ के रहने वाले हैं बलदेव शुक्ला और शशि प्रकाश राय। एक ज़माने में कभी ये दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कहते हैं कि जर जोरू और ज़मीन के चलते कई बार तगड़े से तगड़े गठबंधन भी टूट जाते हैं। इसी गांव में कृषि विभाग का एक भवन है जो फिलहाल अवैध निर्माण बताया जाता है। उस भवन में रहता था बलदेव शुक्ला का परिवार। शुक्ला परिवार का आरोप है कि गांव के प्रधान यानी कि सरपंच ने भाजपा नेताओं के शह पर उनसे ये मकान खाली करवा लिया। बहरहाल ये बात 2-4 महीने पुरानी हो चली है, लेकिन दुश्मनी के चूल्हे में आंच अब भी ठंडी नहीं पड़ी है। हाल फिलहाल एक गवई चकमार को लेकर सरपंच और शुक्ला परिवार के बीच जमकर जहां लाठी और डंडे चले हैं, जिसमें शुक्ला परिवार लहूलुहान है और उसके कई सदस्य घायल बताए जाते हैं। मामला मुकामी थाने से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग निजामाबाद के नाम से जानते और पहचानते हैं। 2 दिलों की दूरी के दंगल में कूदी पुलिस ने सरपंच को इस मामले में उठा लिया है, यानी कि शुक्ला परिवार से मारपीट के मामले में सरपंच को उठा लिया गया और थाने पर पाबंद कर दिया गया। यहीं से शुरू होती है सियासत की शतरंज पर पैरवी की शह और मात का खेल। इस खेल में सरपंच की ओर से सबसे पहले कूदते हैं निजामाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़कर हार चुके और बीजेपी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विनोद राय। थाने पर उनके दबदबे के चलते खादी से हल्का सा थर्राई खाकी ने हवाला दिया कि मामला ऊपर से है, लिहाजा कप्तान और रेंज के डीआईजी की जद में आ गया ये पूरा मसला। सिफारिशी बाणों से घायल पुलिस के आला अधिकारियों ने इस प्रकरण को अपने फर्ज से जोड़ लिया, लिहाजा शुक्ला परिवार किसी तरह अस्पताल में दाखिल हो पाया और उसकी रपट भी दर्ज हो पाई। क्या नाम है आपका? अर्चना मिश्रा। मैम, क्या घटना घट गई थी आपके साथ? मारपीट हुआ था किसी की? घटना सर कोई नहीं थी, बस रोड को लेके प्रधान जी आए, उस दिन बोले तो उस दिन कुछ हो नहीं पाया, लड़ाई उड़ाई नहीं हुई सर। हम लोग बस समझा ही रहे थे कि चलो रोड है बनवा लिया जाए। तो प्रधान जी उस दिन तो चले गए, फिर मेरे भाई गए उनके आस पड़ोस में, फिर वहाँ वो भाई भतीजे को मारने लगे। भाई भतीजे घर पे आ ही रहे हैं तब तक वो सब रिवाल्वर लेके, जिसमें कि मुकली राय, धर्मेंद्र राय, रिंकू राय, पीयूष राय, बारी भी थे 2-4, सबको लेके आए सर सबको मारने लगे। मेरे भाइयों के ऊपर कट्टा सटाने लगे और मुझे मारे, मेरे भाभी को मारे। मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उनको भी लोग बहुत मारे, जिसमें से एक भाई एक भतीजा हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। सर उस दिन ये था कि हमारे छोटे भाई थे, मैं प्रधान जी ने मारा, ठीक है। जो भागते हुए आए तो हम देखे कि क्या बात है, ज़रा एक बार देखा जाए, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग पूरे लाठी डंडे असलहे के साथ, ठीक है, चढ़ाई कर लिए। फिर हमें खींच के, जैसे हम समझाने लगे कि क्या बात है, क्या मैटर हुआ, हमें खींच के मारने लगे, ठीक है। और हमारे बड़े भाई थे, उन्हें मारने लगे, ठीक है। बहन छुड़ाने आए, फिर उनके बाद उनसे साथ बदतमीजियाँ हुई, पिस्टल सटा दिए, ठीक है। हमें चाकू भी लग गया इसमें शायद एक धर्मेंद्र राय थे, उनके पास असला था। एक शशिकांत राय प्रधान जी हैं, वो लिए थे। 1-2 बारी थे उनके पास थे। 7 तारीख को शाम को 2 बच्चे हमारे प्रधान के घर के साइड में एक कहार को बुलाने गए थे, तो प्रधान ने उन दोनों बच्चों को अपने सहयोगी 3-4 लड़कों को लेके बहुत बुरी तरह मार दिया।
उसके बाद दोनों बच्चे वो भाग के मेरे पास आए, तो हमने भी कहा अच्छा ठीक है रुको, हम 100 नंबर लगा रहे हैं या एसओ साहब फ़ोन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, प्रकरण की जानकारी देते हैं। तो इतने पे वहाँ से प्रधान जी के यहाँ से 20 से 25 लोग लाठी डंडा चाकू पिस्टल और धारदार हथियार लेके मेरे आवास तक आ गए। आवास पे आके जितने भी हमारे घर के थे परिवार, चाचा चाची भाभी बहन छोटे छोटे बच्चे जो कि 4-5 साल के बच्चे हैं उनको भी मारे, बहुत बुरी तरह मारे, जिसमें से 2 अभी जिला अस्पताल में पड़े हैं। इसी बीच इलाके में जाति के नाम पर गोलबंदी शुरू हो गई और यहीं से एंट्री होती है बीजेपी के लालगंज लोकसभा के केसरिया ब्रिगेड के कमांडर यानी कि अध्यक्ष ऋषिकांत राय की। नतीजा रहा कि सिफारिशी फोनों ने इसे आर पार की लड़ाई का शंखनाद मान लिया। इस गंवई भूकंप के केंद्र को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया। लखनऊ से भी फरमानों की फुहार आने लगी। कुल मिला के ये गांव का मामला धीमे धीमे हाई प्रोफाइल होने लगा। एक और जहां सरपंच की पैरवी में जिले के तमाम बीजेपी के कद्दावर कूद पड़े, वहीं बात को आगे बढ़ाने का जिम्मा लालगंज के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह को सौंपा गया। डीआईजी के बंगले पर बीजेपी नेताओं के जमावड़े से पूरा मामला एक हाई प्रोफाइल ड्रामे के रूप में तब्दील हो गया। हम आपको बता रहे हैं कि सियासत किस तरह शतरंज पर एक गंवई मामले को हाई प्रोफाइल ड्रामे में तब्दील कर देती है। ये तो रहा सरपंच की ओर से गोलबंदी का ताना बाना। आइए आपको बताते हैं कि शुक्ला परिवार की ओर से चल रहे केसरिया कमांडरों की हनक का आलम। इसी जिले से ताल्लुक रखने वाले विनोद मिश्रा, जो फिलहाल मुंबई में पार्षद रह चुके हैं और आज मुंबई की महानगर पालिका में भाजपा का नेतृत्व भी करते हैं। बताया जाता है कि शुक्ला परिवार उनके रिश्ते में आता है। उन्होंने जैसे ही इस मामले को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया, वैसे ही जिले में भाजपा 2 फाड़ नजर आने लगी और शुक्ला परिवार की ओर से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य किसान मोर्चा और बिहार के किसान मोर्चा के सह प्रभारी माधव कृष्ण त्रिपाठी, उन्होंने फेसबुक पर ऐलानिया रूप से इस मामले को ब्राह्मणों के जनेऊ से जोड़ दिया और यहीं से शुरू हो गया सोशल मीडिया पर भयंकर खेमेबाजी का सिलसिला, जिसकी गूंज फिलहाल लखनऊ तक सुनाई देती नजर आ रही है। अब तक सामने आ रहे 3 तरह के किरदारों का लेखा जोखा हमने आपको बताया। चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उस पीड़ित परिवार के पास जो अभी भी अस्पताल, मेडिकल, थाने की रपट और बीजेपी के इलाकाई कमांडरों के मकड़जाल में फंसा हुआ है। उधर नेशनल कवरेज ने जब बातचीत में सरपंच शशि प्रकाश राय से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके कंधे पर रखकर सियासतदान बंदूक चला रहे हैं। उनका कहना है कि आवेश में कुछ गलती जरूर हो सकती है, लेकिन शुक्ला परिवार ने भी उनको मारा पीटा है और अब उनके नाम पर सियासत हो रही है। जबकि पूरे मामले को गांव के अंदर की बात बताते हुए वो आगे कहते हैं कि मैंने अपनी गलती स्वीकार कर लिया और आगे मेरी किसी से कोई भी अदावत नहीं है। और उन्होंने सियासतदानों को भी ताकीद किया है कि उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। तीसरे किरदार से आपको रूबरू कराते हैं। तीसरे किरदार के तौर पर खादी के बाद खाकी का भी सिलसिलेवार अध्ययन करना बेहद जरूरी है। अब आपकी स्क्रीन पर उभर कर नजर आ रहे हैं आजमगढ़ रेंज के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे, जो अपनी कड़क मिजाजी और कर्तव्य पारायण निष्ठा के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। खादी की सिफारिशों से बेपरवाह सुभाष चंद्र दुबे ने पूरे मामले को आईपीएस इला मारन को जांच अधिकारी के तौर पर सौंप दिया था, जिससे कि पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हालात से हलकान बीजेपी नेताओं ने हालांकि इस बात से इत्तेफाक नहीं रखा है और उन्होंने निजाम को ही बदलने का मन बना लिया है। बीजेपी में इस वक्त फेसबुक पर जो वॉर चल रहा है उसमें बीजेपी में किस कदर गोलबंदी हावी है ये आपने देख ही लिया। और अब हम आपको बात करवा रहे हैं, मुलाकात करवा रहे हैं पार्टी के उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह से। जरा आप भी सुनिए कि वो इस मामले पर क्या कह रहे हैं। निजामबाद के सोहड़े गांव में जो प्रधान जी और एक शुक्ला जी के बीच कहा सुनी या मारा पीटी हुई थी,
वो इतनी बड़ी घटना नहीं थी जितना इस घटना को बड़ा किया गया। निश्चित रूप से वो प्रधान भी 2 दिन थाने में रखे गए, दंडित हुए। उनको भी कहीं ना कहीं लगा वो तैयार थे, और जो आरोप लग रहे थे प्रधान के ऊपर भी कि साहब ये मारा गया, ये हमें दबाया गया, कुचला गया, तो कोई ऐसी बात नहीं। सब लोग धीरे धीरे जान चुके हैं और इसमें बीजेपी में कोई भी अंतर्द्वंद नहीं चल रहा है। जो भी कार्रवाई हो पुलिस करे, स्वतंत्र है, मेरिट के आधार पर दूध का दूध पानी का पानी करे। हाँ, थोड़ा समाज से ज़रूर है कि हमारे बीजेपी के एक आध नेता ज़रूर फेसबुक वार हुआ था, लेकिन जब मामले को पूरी घटना को संपूर्ण ढंग से वो परीक्षण कर लिए, परीक्षण करने के उपरांत कई लोगों ने फेसबुक से जो वार चल रहा था, फेसबुक पर कुछ कमेंट किया था, उन्होंने पोस्ट लगाई थी, उस पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया है। अभी एक आध नेता नाराज हैं तो उनसे भी बात की जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। पूरी बीजेपी आजमगढ़ और लालगंज की एक है, इस मुद्दे पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई वार नहीं चल रहा। कुल मिलाकर इस घटना ने भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को झुठला दिया है, जिसमें हर भाजपाई के जबान पर सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास का नारा बुलंद होता रहता है। यहाँ के वरिष्ठ भाजपाई नेताओं ने एक वर्ग विशेष को बचाने के लिए इस वैश्विक महामारी के समय में पार्टी के सिपाहियों द्वारा अपने मुखिया के आदेशों की अवहेलना करते देखा गया है, जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन की पाबंदी को तार तार करते भी साफ देखा जा सकता है। और पार्टी के बड़े नेताओं ने घटना में आरोपियों को बचाने के लिए सड़क पर कदम ताल करना शुरू कर दिया है। पार्टी में दो फाड़ साफ नजर आ रहा है। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि बीजेपी नेताओं का नारा सबका साथ सबका विकास किस कदर औंधे मुंह गिर पड़ा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए नारे सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास से भाजपाई आत्मसात करते फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। लगातार देखते रहिए नेशनल कवरेज।